हेलो आर्मीज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम देखने वाले हैं जिमिन की लाइफ स्टोरी। पर उससे पहले आज क्या है, आज है 13 अक्टूबर यानी कि जिमिन का बर्थडे। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे जिमिना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. पार्क जिमिन, जिन्हें आर्मी प्यार से मोची कहती है। मोची कोरिया की एक बहुत फेमस मिठाई है। जिमिन क्यूट और प्यारे दिखते हैं, इसलिए आर्मी उन्हें मोची कहती है। जिमिन का जन्म 1985 को साउथ कोरिया की बुसान शहर में हुआ था। जिमिन की फैमिली में उनके मम्मी पापा और उनके एक छोटे भाई हैं। जिमिन बचपन से ही डांस में बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट अपने स्कूल के फंक्शंस वगैरह में वो डांस परफॉर्म करते थे और बहुत अच्छा डांस करते थे। इसलिए उनके टीचर्स और उनके फ्रेंड्स उन्हें ऑडिशन देने के लिए कहते थे। इसलिए जिमिन 2012 में सियोल चले गए बीएट में ऑडिशन देने के लिए। जिमिन को ऑडिशन में फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन कंपनी को जिमिन पे अभी डाउट था। इसलिए जिमिन इसके लिए मेहनत करते थे और ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करते थे। उन्हें पता था कि उन्हें डांस आता है, लेकिन यहाँ कंपटीशन बहुत है। मार्च 2021 TVN इंटरव्यू, इसमें जिमिन ने बताया कि वो ट्रेनिंग्स के टाइम पे सुबह 4 बजे तक प्रैक्टिस करते थे और 6:30 बजे उठ के स्कूल चले जाते थे। यानी कि उनको सोने के लिए सिर्फ 2 घंटे ही मिलते थे। ये वीडियो में ओपन नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट प्रॉब्लम आ जाता है। आपको फ़ोटो से काम चलाना पड़ेगा। फाइनली जिमिन की कड़ी मेहनत की वजह से जिमिन को 2012 में ही BTS के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। हालांकि जिमिन कंपनी में आने वाले लास्ट मेंबर है, लेकिन वो वी से पहले BTS में शामिल हुए, इसलिए हम उन्हें लास्ट मेंबर नहीं कहते। जिमिन जब कंपनी में आए थे वो थोड़े फूले हुए से थे, फ्लफी टाइप के थे, जिनकी वजह से लोग उनका मजाक बनाया करते थे। इसलिए जिमिन ने एक्स्ट्रा राइड करना स्टार्ट कर दिया। 2017 टेक केयर ऑफ माई रेफ्रिजरेटर वाले शो में जिमिन ने बताया कि उन्हें लगता था कि उन्हें वज़न घटाने की ज़रूरत है, इसलिए वो 10 दिनों तक सिर्फ एक ही बार खाना खाया करते थे। इसी शो में जिन ने भी बताया कि जिमिन एक बार उन्हें प्रैक्टिस रूम में बेहोश मिले। बाद में जिमिन को प्रैक्टिस डांस से भी बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो इस हालत में ही नहीं थे कि वो डांस कर सके। आइडल्स अपने हेट कमेंट पढ़ते हैं, उन्हें पता होता है कि लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। जिमिन ने भी अपनी हेट कमेंट पढ़ी होगी। ये जिमिन की हेट कमेंट है, जहाँ लिखा है, जिमिन तुम एक बदसूरत पिग की तरह दिखते हो, तुम बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, अगर तुम एक आइडल बन गए तो ये एक प्राइज़ होगा, अपना वज़न कम करो और यहाँ से चले जाओ, तुम एक शराबी हो। नेक्स्ट, इसमें किसी ने लिखा है, मुझे इन दोनों फ़ोटो में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर किसी ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे गोरिल्ला। ये जिमिन की लाइव है, जहाँ पर किसी ने कमेंट किया है, आई हेट यू पार्क जिमिन। और ये इस कमेंट में लिखा है, जिमिन अपने फैंस से नफरत करता है, मुझे नहीं समझ आता कि उसके पास फैंस क्यों हैं, लोग इस शैतान को क्यों प्यार करते हैं। यही वजह है कि जिमिन ने अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा सख्त डाइट पे भेज दिया। जिमिन ने अपने आप को इस हद तक बदल लिया, लेकिन इस बीच कुछ अच्छे फैंस भी थे जो जिमिन को अच्छा फील कराने के लिए अच्छे कमेंट्स करने लगे और अच्छी बातें बोलने लगे, ताकि जिमिन बुरा ना फील करे। बर्न द स्टेज कॉन्सर्ट 2018, इस समय जिमिन के ऊपर परफॉर्मेंस का बहुत प्रेशर था, इसलिए गाना गाते वक्त जिमिन का वॉइस थोड़ा सा क्रैक हो गया। जिमिन इससे बहुत दुखी थे और बैक स्टेज जाके बुरी तरह रोने लगे। जिमिन बार बार ये बोल रहे थे, मैंने गलती कर दी, मैंने सब बिगाड़ दिया, मैंने सब गड़बड़ कर दी, मेरी आवाज़ भी क्रैक हो गई, मैं ये नहीं करना चाहता था, मेरा माइक्रोफोन भी काम नहीं कर रहा था। जिमिन इतने परेशान इसलिए थे क्योंकि हमेशा वो अपनी आर्मी को एक परफेक्ट परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जब स्टेज पे उनसे ये गलती हो गई, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। 2016 की लाइव में जिमिन बोलते बोलते इमोशनल हो गए। जिमिन ने कहा, इन दिनों मैं जैसा चाहता हूँ परफॉर्मेंस अच्छी तरह नहीं हो रहा, मैं इसे अच्छी तरह नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा और इसे करूँगा। आनंद मैगजीन इंटरव्यू का एक क्वेश्चन था, आपका हीरो कौन है। जिमिन ने कहा, मेरा हीरो मेरी आर्मी और मेरे मेंबर्स है। हालांकि मैं सबका हीरो बनना चाहता था और ये होना भी चाहिए, लेकिन कई बार मैं निराश हो गया, परेशानी में था और दुखी था, लेकिन उस समय मेरी आर्मी और मेरे मेंबर्स हमेशा मेरे साथ थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2018 डिकोन इंटरव्यू, जहाँ पर जिमिन ने कहा, आर्मी, मेरा मानना है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे कैसा लगता है, मैं एक कदम और आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे पास होने के लिए, थैंक यू, मैं आपको बहुत प्यार देने के लिए कड़ी मेहनत करूँगा।
जिमिन ने एक नेकलेस लिया था जिस पे आर्मी लिखा हुआ था। जिमिन बहुत खुशी खुशी लाइव में आर्मी को दिखा रहे थे, देखो आर्मी मैंने नेकलेस ली है, आर्मी वाली। लेकिन बाद में कॉन्सर्ट के दौरान जिमिन से वो नेकलेस खो गया। 2018 की वी लाइव में जिमिन ने कहा, मैंने उस नेकलेस को खो दिया, मैं दुखी हूँ, मैं सच में दुखी हूँ, मैं उसे हमेशा पहनना चाहता था, मैं अच्छा नहीं फील कर रहा, मैंने उसे खो दिया। आप मेरे गले में अब आर्मी नेकलेस नहीं देख पा रहे होंगे। हालांकि जिमिन ने बाद में फिर से एक नेकलेस खरीदा, उस पर भी आर्मी लिखा हुआ था। जिमिन अपनी आर्मी से तो बहुत प्यार करते हैं, वो अपने मेंबर से जिमिन कितना प्यार करते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आइडल सॉन्ग की परफॉर्मेंस चल रही है। परफॉर्मेंस करते करते जिन स्लिप हो गए, पर जिमिन उसी वक्त अपनी परफॉर्मेंस छोड़कर जिन को साइड में लेकर जा रहे हैं। ये कॉन्सर्ट के बाद की बैक स्टेज का वीडियो है, जहाँ पर जिमिन और जेके दोनों की हालत बहुत बुरी है, इसलिए स्टाफ जिमिन को ऑक्सीजन दे रहे हैं। पर जिमिन कह रहे, मुझे मत दो ऑक्सीजन, जेके को ऑक्सीजन दो, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। जिमिन को अपनी परवाह नहीं है, जिमिन को जेके की हालत देखी नहीं जा रही। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि कोई मेंबर रो रहा हो, परेशान हो, दुखी हो और उसे गले लगाने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए वहाँ पर जिमिन ना हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। जिमिन हमेशा अपने मेंबर के आसपास होते हैं। जब उनके मेंबर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जिमिन हमेशा उन्हें चुप कराने के लिए, उनके दिल को दिलासा देने के लिए उनके पास हमेशा होते हैं। अब जिमिन के कुछ सोलो सॉन्ग्स देख ले। 2016 में रिलीज़ हुई लाई, 2017 में सेरेंडिपिटी, 2020 में फिल्टर, ये सारे सॉन्ग्स अपने टाइम के सुपर हिट सॉन्ग्स थे। इसके अलावा 2018 में जिमिन ने प्रॉमिस सॉन्ग रिलीज़ किया, जो उन्होंने खुद लिखा था, उसकी म्यूज़िक भी खुद बनाई थी और गाया भी खुद ही था, जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। जिमिन का एल्बम फेस, ये बहुत अच्छा एल्बम है। इसने अपने टाइम पे म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। अगर आपने फेस एल्बम सुना है तो आपको पता ही होगा। लाइक क्रेजी इस एल्बम का मेन सॉन्ग है। इसके अलावा जिमिन ही वो मेंबर है जिनका सोलो सॉन्ग बिलबोर्ड के चार्ट पे नंबर 1 का पोजीशन सबसे पहले हासिल किया। यहाँ पर जिमिन आर्मी से कह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हार नहीं मानोगे। याद रखना, एक इंसान है जो कोरिया के सियोल सिटी में रहता है, जो तुम्हें समझता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, अलग अलग माहौल और परिस्थितियों के साथ, पर मैं इस पल के लिए उम्मीद करता हूँ कि हम एक दूसरे को एक गर्म बैग हक दें और कहें, कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। यहाँ कॉन्सर्ट के दौरान जिमिन आर्मी को फ्लाइंग हक कर रहे हैं। दैट्स सो स्वीट। ओके, जिमिन की लाइफ स्टोरी की वीडियो मैं जिमिन के एक प्यारे सी क्लिप के साथ एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखें और जमिना, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। Ami! I love you!